जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। इतने प्यारे दर्शन गुरु जी के आप कर रहे हो। गुरु जी की ब्लेसिंग्स है जो गुरु जी आपको इतनी प्यारे दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी अपनी मौजूदगी में शिव पुराण के पाठ को करवा रहे हैं। संगत जी, हम माफ़ी चाहेंगे, ये शिव पुराण का पाठ ड्यू टू टेक्निकल इशू की वजह से अधूरा रह गया। आज से शिव पुराण का पाठ दोबारा से शुरू हो रहा है चैनल पर, तो आप सभी जरूर सुने और प्यारा सा कमेंट करके हाजिर जरूर लगाए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमने नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। इसी नंबर पे अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको भी मिले, हमें भी मिले। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग शेयर करने से सिर्फ एक संगत का कल्याण नहीं होता, बल्कि जो उसे सुनता है या जो उसे शेयर करता है, जो उसे सुनाता है, उन सब संगत का कल्याण होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना शुक्राना सत्संग जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आगे शेयर जरूर करें। और हाँ, शिव पुराण का पाठ सुनने के बाद हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वैरुन्ध प्रतिमास्त्र देवान्मुत्पत्ति वैष्णवा विनालिनं द्रुमा पेतुगृहं युधं बभूवके इत्यादि का बहुत पाता है जगृहे मुनिसतम अज्ञानिनो जनास्त्र मुनिर विश्वसंभवलम अथ प्रजापति नामो करोत स्यासुरस्य तारकेति विचार्य कश्यप ही महाजसम महावीर स सहसा व्याच्य नामोत्पन्न पुरुषा विवृद्धि आत्मा सारेण कायनाधिप्रति यथम अथो स तारको दैत्यो महाबल प्रक्रमा तपः कर्तुम जनन्यस्याज्ञां ययचे महामना प्राप्ताज्ञ स महामायी माह्यन्मही मोहका सर्वदेव जयं कृतुं तपोर्थं मन आदते मदो वर्णम अनुप्रगम्य गुर्वाघ्य प्रतिपालकः विधिमुष्य विधिवत् पस्तिपे सुधारकम् ऊर्ध्वबाहुश्चैकपादो रविं पश्यन् चक्षुषा शतवर्षं तपश्चक्रे दृढचित्तो दृढव्रतः अङ्गुष्ठेन भुवं सपृष्ट्वा शतवर्षं च तादृशा तपे तपो दृढात्मा स तारको सुराट प्रभु शतवर्षं जलं प्रशानन् शतवर्षं च वायुभुक् शतवर्षं जले तिष्ठन् शतं च स्थिण्डलेद्वत्। तत्पश्चात उस महाबली देवताओं की प्रतिमाएं उछलकर रोने लगी, बिना आंधी के वृक्ष गिरने लगे, आकाश में ग्रहों का युद्ध होने लगा। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार अनेक उत्पात होने लगे। ज्ञानी लोग उस समय से यह समझ बैठे कि विश्व प्रलय हो रहा है। तदंतर प्रजापति कश्यप ने विचार करके उस महातपस्वी असुर का नाम तारक रखा। वह महावीर सहसा अपने पौरुष को प्रकट करता हुआ वज्रतुल्य शरीर से पर्वतराज के समान बढ़ने लगा। तत्पश्चात उस महाबली पराक्रमी और मनस्वी तारक दैत्य ने तपस्या के लिए माता से आज्ञा मांगी। मायावी को मोहित करने वाले उस महामायावी दैत्य ने अपने माता से आज्ञा प्राप्त करके सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने मन में तप करने का विचार किया। गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले वह दैत्य मधुवन में जाकर ब्रह्मा जी को लक्ष्य करके विधि पूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या करने लगा। उस दृढ़व्रत दैत्य ने चित्त को स्थिर करके नेत्रों द्वारा सूर्य को देखते हुए अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर एक पैर पर खड़े होकर 100 वर्ष पर्यंत तपस्या की। तदंतर पैर के अंगूठे से भूमि को टेक कर चितवाया था ऐश्वर्यशाली महान असुरराज तारक ने उसी समय 100 वर्ष तक तपस्या की। 100 वर्ष तक जल पीकर, 100 वर्ष तक वायु पीकर, 100 वर्ष तक जल में खड़ा रहकर और 100 वर्ष तक स्थिर कर रहकर उसने तपस्या की। शतवर्ष तथा चाग्रहो शतवर्ष मदोमुखे शतवर्ष तु हस्तस्य तलेन च भुवं स्थितः शतवर्षं तु वृक्षस्य शाखामल्लभ्यः वे मुने पादाभ्यं शुचिधूमं हि पिमश्चादो मुक्स्ततः एवं कष्टतरं तेपे सुतपः स तु दैत्यराट कामुदस्य विधि वृक्षवनतपि दुस्सहं तत्रैवं तप्तस्य महातेजो विनिस्तृतं शीर्षे सर्वसंसपि महोपद्रव कन्मुनेः तनेव देवलोकास्ते दग्धप्रह बभूवरे अभितो दुःख अपन्ना सर्वे देवर्षय मुने इन्द्रवश्य भयापेदिकं देवश्च तथा तपस्यत्यद कैश्चिदेह मत्पदं दर्शयिष्यति अखाण्डे चैव ब्रह्माण्डं सहिष्यति तयं प्रभु इति संशयमापन्ना निश्चयं नोपलभ्रे ततः सर्वे सुस्मन्त्र्य मिथस्य निर्जस्यः मलाकमभगं निष्ठा दीना मां समुस्थितः मां प्रणम्य संस्तूह्य सर्वे वे क्लिष्टचेतसः कृतिसव अंजलिहो महमृतं सर्वं न्यावेदयन् अहं सर्वे सुनिश्चित्यः कारणं तस्य सुदित्वा वरं द्वातुं गतस्तत्र यत्र तपेति सरोसर अवोचं वचनं तं वै वरं ब्रूतीत्यं मुने तपस्ततं त्वया तीव्रं नादेयं विदते तव इत्येवं वदचा श्रुत्वा तारकः स महर्षिः मां प्रणम्य संस्तुह्य वरं विभ्रेवति दारुणम्।
100 वर्ष तक अग्नि के बीच में, 100 वर्ष नीचे की ओर मुख करके और 100 वर्ष तक हथेली के बल पर पृथ्वी पर स्थित होकर वह तपस्या करता रहा। हे मुने, वह 100 वर्ष तक वृक्ष की शाखा को दोनों पैरों से पकड़कर नीचे की ओर मुख करके अपने पवित्र धूम का पान करता रहा। इस प्रकार असुरराज ने अपने मनोरथ को लक्ष्य करके सुनने वालों को भी सर्वथा दुस्साह जान पड़ने अत्यंत कठिन कष्टकर तप किया। हे मुने, इस प्रकार तप करते हुए उसके सिर से चारों दिशाओं में फैलने वाला एक महान उपद्रवकारी महातेज निकला। हे मुने, उस तेज से सभी देवलोक पर आई जलने लगी और चारों ओर समस्त देवता तथा ऋषिगण बड़े दुखी हुए। उस समय देवराज इंद्र अधिक भयभीत हुए कि निश्चय उस समय कोई तप कर रहा है, वह मेरे पद को छीन लेगा, वह ऐश्वर्यशाली जो उसमें ही ब्रह्मांड का संहार कर डालेगा। इस प्रकार संदेह में पड़े हुए देवता सब लोग निश्चय ही कुछ नहीं कर पा रहे थे। तदंतर सभी देवता एवं ऋषि परस्पर विचार करके भयभीत एवं दीन होकर मेरे लोक में पहुंचे और मेरे सामने उपस्थित हुए। ऐसे चित्त वाले उन सभी ने प्रणाम करके मेरी स्तुति करके दोनों हाथ जोड़कर मुझसे कहा, मैं भी अपनी सद्बुद्धि से उनकी व्याग्रता का समस्त कारण जानकर जिस स्थान पर असुर तप कर रहा था उस स्थान पर उसे वर देने के लिए गया। हे मुने, मैंने उससे कहा, हे दैत्य, तुमने घोर तपस्या की है, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी देय नहीं है। तब मेरा वचन सुनकर उस महान असुर तारक ने मुझे प्रणाम करके तथा मेरी स्तुति कर अत्यंत कठिन वर मांगा। तारकवाच, तारक बोला, त्वयि प्रसन्ने विरदे किम साध्यम भवेनम अतो याचे वरम त्वतः शृणु तन्मे पितामह। हे पिता, मैं वर देने वाले, आपके प्रसन्न हो जाने पर मेरे लिए क्या साध्य हो सकता है। मैं आपसे वर मांगता हूँ, उसे मुझसे सुनिए। यदि प्रसन्नो देवेश, यदि देहो वरम मम देयं वरदेहं माम कृपां कृत्वा मम परि त्वया च निर्मते लोके सकले प्रभो मतुल्य बलवानुनं न भवत कपि पपुमान् शिववीर्यमुत्पन्नः पुत्रः सेनापतिर्यर्धः भूत्वा शस्त्रं शिवन्यप्यहं तदा मे मरणं भवेत् इति उक्तं। तदा तेन दैत्यानं मुनीश्वरा वरं च तदृशं दत्त्वा स्वलोकं गनं द्रुतं। दैत्योऽपि स वरं लब्ध्वा मनसेप्तिस्तमुत्तमं सुप्रसन्नतरो भूत्वा शोणिताख्यपुरं गतः। अभिषिक्तस्तदा राज्यत्रिलोकासुरे सह शुक्रेण दैत्यगुणागुणगेः मे स महासुरा। ततस्तु स महादैत्यो भवे त्रिलोक्य नायका स्वभाग्यं परमोत्तमास पीडयन्नस्य सराचरम्। राज्यं चकार विधिवत्रिलोकस्य सतारका प्रजाश्च पाल्यमास पीडयन्हि अर्जनादिकान्। ततः सतारको दैत्यस्तेषां रत्नाह्युपाददेः इन्द्राधिलोकपालानां स्वतो दत्तानि दद्यात्। इन्द्रेण रावतस्तस्यः भया तस्मै समर्पिता। कुबेरेण तथा दत्ता निध्यो नवसंख्यका। वरुणेन हया शुभ्रा शिष्यभिः काम कृततः। इन्द्रोच्चैः श्रवा दिव्यो भया तस्मै समर्पिता। यत्र यत्र शुभं वस्तु दुष्टं तनयसुनं हि तत्सत् गृहीतं तरसा निसात्रिः भवो भवात्। समुद्राश्च तथा व्रतान्यतु तस्मै भयान्मुने अकृष्ट पच्यासित पृथ्वी प्रजा काम दुखाखिला। सूर्यश्च तप्ते त्वद् दुखम न यथा भवेत् चंद्रस्तु प्रभयादृशो वायु सर्वानुकूल्यवान। हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरे ऊपर कृपा करके मुझे 2 वर दीजिए। हे महाप्रभु, आपके बनाए हुए समस्त लोक में कोई भी पुरुष मेरे समान बलवान न हो और शिव जी के वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र देवताओं का सेनापति बनकर जब मेरे ऊपर शस्त्र प्रहार करे तब मेरी मृत्यु हो। हे मुनीश्वर, जब उस दैत्य ने मुझसे इस प्रकार कहा तब मैं उसे उसी प्रकार का वर देकर शीघ्रता पूर्वक अपने स्थान को चला गया। वह दैत्य भी मनोवांछित उत्तम वर प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न होकर शोणित नामक पुर को चला गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मेरी आगे शस्त्रों के साथ आकर त्रिलोकी के राज्य पर उस महान असुर का अभिषेक किया तथा वह महादैत्य त्रिलोक के अधिपति हो गया और चराचर को पीड़ित करता हुआ अपनी आगे चलाने लगा। इस प्रकार वह तारक विधि पूर्वक त्रिलोक का राज्य करने लगा और देवता आदि को पीड़ा पहुंचाता हुआ प्रजा पालन करने लगा। तदनंतर उस तारकासुर ने इंद्र आदि लोकपालों के रत्न को ग्रहण कर लिया। उन्होंने उसके भय से रत्न स्वयं प्रदान किए। इंद्र ने उसके भय से ऐसे ऐरावत हाथी समर्पित कर दिया। कुबेर ने 9 निधियां दे दी। वरुण ने श्वेत वर्ण के घोड़े, ऋषियों ने कामधेनु और इंद्र ने उच्च श्रवा नामक दिव्य घोड़ा भय के कारण समर्पित कर दिया। उस असुर ने जहां जहां अच्छी वस्तु देखी बलपूर्वक हर कर लिया। इस प्रकार त्रिलोकी की सर्वथा निसहार हो गई। हे मुने, समुद्र ने भी इस भय से अपने समस्त रत्न प्रदान कर दिए। बिना जोते बोए ही पृथ्वी अन्न प्रदान करने लगी और सभी प्रजाओं के मनोरथ पूरे हो गए। सूर्य उतना ही तपते थे जिससे किसी को कष्ट ना हो। चंद्रमा उजाला करते रहे और वायु सबके अनुकूल ही चलता था। देवानां चैव
देवानां चैव यद् द्रव्यं पितॄणां च पर्यस्य च तत्सर्वं समुत्पादत अनुसरणे दुरात्मना वशीकृत्य स लोकास्त्रीन् स्वन्मित्रोदो बहुवः अद्वितीयः प्रभुश्चासीदज्रं चक्रे धूतं वशी निसार्यः सकलान् देव दैत्यान् अनुपस्थाप्य ततः स्वयं नियोजमासः देवयोनीन् सर्वकामिनीः अत त्वद्बाधिता सेवा सर्वे शक्रपुरोगमः मुने मां शरणं जगन्मुनारथा अतिविधुला। उस दुरात्मा असुर ने देवताओं पितरों तथा अन्य का जो भी द्रव्य था सबका हरण कर लिया। इस प्रकार वह तीनों लोगों को अपने अधीन कर स्वयं इंद्र बन बैठा। वह इंद्रियों को वश में रखने वाला द्वितीय राजा हुआ और अद्भुत प्रकार से राज्य करने लगा। उसने समस्त देवताओं को हटाकर उनकी जगह दैत्यों को नियुक्त कर दिया और देवताओं को अपने कर्म से नियुक्त किया। वे मुने तदंतर उससे पीड़ित हुए। इंद्र आदि समस्त देवगण अनाथ तथा अत्यंत व्याकुल होकर मेरी शरण में आई। इति श्री श्रीमद्भागवते द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीय पार्वती खंडे तारका सुत पर राज्य वर्णम नाम पंचोदशोध्याय। इस प्रकार श्री श्री महाभारत के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय पार्वती खंड तारकासुर की तपस्या एवं उसके राज्य का वर्णन नामक 15वां अध्याय पूरा हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ षोडशोध्याय। तारकासुर से उत्पीड़ित देवताओं को ब्रह्मा जी द्वारा सांत्वना प्रदान करना। ब्रह्मवाच ब्रह्मा जी बोले, अथ ते निर्जरा सर्वे सुप्रम्य प्रजेश्वरम तुष्टभु परया भक्त्या तारकेण प्रपीडितः अहम श्रुत्वा मनुवृत्तिं यथार्थं हृदयांग मां सुप्रसन्नतरो भूत्वा प्रत्यवोचम दिवोकस स्वागतम स्वाधिकारा वे निवृगणा सन्ति वासुरा किमर्थमागता यूयमत्र सर्वे वदन्तो मे इति श्रुत्वा वचो मे नत्वः सर्वे दिवोकसाः माम अर्चुनत्कः दीनस्तारकेन प्रपीडितः देवाहुचु लोकेश तारको दैत्यो वर्णेन दर्पितः निरस्यहन् महा हठास्थानत्य गृह्णनो बलात् स्वयं भवतः किमु न ज्ञातं दुःखं यन् उपस्थितं त्वदुःखं नाश्य क्षिप्रं वयं ते शरणं गता अनिशं बाधते अस्मान् यत्र तत्रास्ति नासवै पलायमाना पश्यामो यत्र तत्रापि तारकम्। ब्रह्मा जी बोले, उसके बाद तारकासुर से पीड़ित होकर वे समस्त देवता मुझ प्रजापति को भली भांति प्रणाम कर परम भक्ति से स्तुति करने लगे। देवताओं की यथार्थ एवं हृदय ग्राही सरस स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर मैंने उन देवताओं से कहा, हे देवताओं, आप लोग का स्वागत है। आप लोगों के अधिकार निर्विघ्न तो हैं। अब आप यहाँ किस निर्मित आए हैं, मुझसे कहिए। मेरी यह बात सुनकर तारकासुर ने पीड़ित होकर वे सभी देवता मुझसे प्रणाम करके विनय होकर दीनतापूर्वक मुझसे कहने लगे। देवता बोले, हे लोकेश, आपके वरदान से विमान से भरे हुए तारक असुर ने हठ पूर्वक हम लोगों को अपने स्थान से वंचित करके उन्हें बलपूर्वक स्वयं ग्रहण कर लिया है। हम लोगों के समक्ष जो भी दुख उपस्थित हुआ है, क्या आप उसे नहीं जानते? हम लोग आपकी शरण में आए हैं और इस दुख का शीघ्र निवारण कीजिए। हम लोग जब कहीं भी जाते हैं, वह असुर रात हम दिन रात हम लोग को पीड़ित करता है। हम जहां भी भागकर जाते हैं वहां तारक को ही देखते हैं। तारकानश्च यो दुःखं सम्भूतं सकलेश्वर तेन सर्वे वयं तात पीडिता विकलातति अग्रिण्ये मोहयत वरुणो नेतृति वायुरेव च अन्ये दिक्पतिश्चापि सर्वे त्वदशगामिनः सर्वे मनुष्यधर्मणः सर्वे परिकारितः सवेन्ते च तमहादैत्यं न स्वतन्त्रता कदाचन एव तेनादिता देवा वशकास्तस्य सर्वदा तदेच्छाकार्ये निरता सर्वे तस्यानुजीविनः यवन्तो वनिताः सर्वे ये चाप्यस सरसानाम गणः सर्वस्थान गृही द्वैत्य तारकासो महाबली। हे सर्वेश्वर, हम लोगों के समक्ष तारकासुर से जैसा भय उपस्थित हो गया, वहां दुख सहा नहीं जा रहा है। हम लोग उसे पीड़ा से अत्यंत व्याकुल, अग्नि यम वरुण नीति वायु एवं अन्य समस्त दिक्पाल उसके वश में हो गए हैं। सभी देवता अपने समस्त परिकरों से मनुष्य धर्म हो गए हैं और उनकी सेवा करते हैं। वे किसी प्रकार स्वतंत्र नहीं है। इस प्रकार उनसे पीड़ित होकर सभी देवता सदा उसके वशवर्ती हो गए हैं और उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं और उसके अनुजीवी हो गए हैं। उस महाबली तारक ने जितनी भी सुंदर स्त्रियां और अप्सराएं हैं, उन सबको ग्रहण कर लिया है। न यज्ञ सौ प्रवंते न तपस्यन्ति तापसा धर्मा दान धर्मादिकम किच्चिन लोकेशु पर्वतते तस्य सेनापति क्रोंचो महाप्राप्यस्यति दानवः स पतालतलं गत्वा बाधते तव निशम प्रज्ञा तेन नस्तारकनेदं सकलं भुवनत्रयं हतं हठाजगतः पापन्य करुणात्मनः वयं च तत्र यास्यामो यत् स्थानं त्वं विनदशे स्वस्थानस्य द्वारितास्थे लोकनाथ सुरसरना त्वं नो गतिश्च शास्ता च धाता त्राता तमावहि वयं सर्वे तारकाख्यवहो दग्धः सुविरलः तेन क्रूरा उपाय न सर्वे हतबलाकृता विकारे सान्निपति वा वीर्यान्योषधानि च यत्रास्मकं जयाशा हि हरिचक्रे सुदर्शने
तत्कुण्ठीभूतस्य कंठे पुष्पमाविर्ततम्। अब यज्ञ याग संपन्न नहीं होते, तपस्वी लोग यज्ञ नहीं कर पाते, लोकों में दान धर्म और कुछ नहीं हो रहा। उसका सेनापति दानव क्रोंच अत्यंत पापी है, वह पाताललोक में जाकर प्रजाओं को निरंतर पीड़ित करता रहता है। हे जगदाता, उस निष्कुरुण तथा पापी तारक ने हमारे संपूर्ण त्रिलोक को बलपूर्वक अपने वश में कर लिया है। अब आप ही जो स्थान बताइए वहां हम लोग जाएं। हे लोकनाथ, उस देव शत्रु ने हम लोग को अपने अपने स्थानों से हटा दिया है। अब आप ही हम लोग के शरण दाता हैं, आप ही हमारे शासक रक्षक और पोषक हैं। हम सभी लोग तारक नामक अग्नि में दग्ध होकर वहां व्याकुल हो रहे हैं। जिस प्रकार सन्निपात नामक विकार में बलवान औषधियों भी निष्फल हो जाती हैं, उस प्रकार उसने हमारे सभी कठोर उपाय को निष्फल कर दिया है। भगवान विष्णु के जिस सुदर्शन नामक चक्र से हम लोग की विजय की आशा थी, वह उसके कंठ में पुष्पों के समान लगकर कुंठित हो गया है। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोले, इत्येत द्वचनम श्रुत्वा निर्जरान में मुने प्रत्योवोचम सुरान सर्वत्र तत्काल सदृशम वचन। हे मुनि देवताओं के इस वचन को सुनकर मैं सभी देवताओं से समयोचित बात कहने लगा। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोले, ममे वचसा दैत्य स्थार काख्या समेदिता नाम तत्सस्य हननम युज्यते ही दवकोसा ततो नैव विद्यो योग्यो यतो वृद्धिमुपागतः विश्ववृक्षोपे सर्वध्य स्वयं छेतुम संप्राप्तम् युष्माकं चाखिलं कार्यं कर्तुं योग्य हि शंकरः किंतु स्वयं न शक्तो हि प्रतिकर्तुं प्रचोदितः। हे देवगणों, मेरे वरदान के कारण ही वह तारक नामक दैत्य बलवान हुआ, अतः मेरे द्वारा उसका वध उचित नहीं है। जिसके द्वारा वह वृद्धि को प्राप्त हुआ, उसी द्वारा उसका वध उचित नहीं है। विश्व वृक्ष को भी बढ़कर उसे स्वयं काटना अनुचित है। तारका यस्तु पापेन स्वयमेष्यति सक्ष्यम यथा सुयूयधम सविध्यम उपदेशकार सत्वहम ना मया तारको वध्यो हरिणापि हरणेन च नन्यापि सुरवापि मद्रहात् सत्ये मुच्यते शिव वीर्यो समुत्पन्नो यदि सयात नेह सुरा स एव तारकाख्यस्य हन्ता देतस्य नापरः यमुपायमहं वच्मि ते तम कुरुध्वं सुरत्मः महादेव प्रसादं सिद्धिमेष्यति स ध्रुवम् सती दाक्षिणी पूर्वं त्यक्त देहा तो या भवत् सोपन्ना मेनका गर्भसा कथा विदिता ही वह तस्य अवश्यं गिरिशा करिष्यति करग्रहं तत्कुरु कुरुधमुपायं च तथापि त्रिदवकसोः तथा विदधं स्तुतारहं तस्यं तु परियत्नतः पावर्त्यहं मेनकाजयहं रेतः प्रतिनिप्तानेः। हे श्रेष्ठ देवताओं, मैं जो उपाय बता रहा हूँ उसे आप लोग करें। वह उपाय महादेव जी को कृपा से अवश्य सिद्ध होगा। पूर्व काल में जिन दक्ष कन्या सती ने दक्ष के युग में अपने शिर का त्याग किया, वे इसी मीना के गर्भ से उत्पन्न हुई है। यह आप लोगों को बात ज्ञात ही। यही देवगण महादेव जी का पानी ग्रहण करना, महादेव जी उनका पानी ग्रहण अवश्य करें, तथापि आप लोग भी उसका उपाय करें। आप लोग भी यत्न पूर्वक ऐसे उपाय कीजिए कि मीना की पुत्री पार्वती में शिव जी के वीर्य का आधान हो जाए। तमूर्ध रेतसम शंभुम से प्रच्युत रेतसम कर्तुम समर्था नानी अस्ति तथा काप्ये बला बलात् सा सुता गिरिजस्य सांप्रतम प्रोढ़ यौवना तपस्यंतम हिमगिरो नित्यम संसेवते हरम। उधर वेदा शंकर को चेत वीर्य करने में समर्थ है, कोई अन्य स्त्री करने में समर्थ नहीं है। पूर्व यौवन वाली है गिरजा पुत्री इस समय हिमालय की तपस्या करते हुए शंकर की नित्य सेवा करती है। वाक्य में आदि मुक्ता काली स्वपितु हठत शिशवः सखीभ्याम सेवते साध्यम ध्यानस्थम परमेश्वरम तमागतोगर्चर्चना वेतिर्लोके वरवर्णिनम ध्यानसक्तो में ईशानो ही मनसापि ना हियते। अपने पिता हिमवान के कहने से वे काली शिवा अपने दो सखियों के साथ ध्यान परायण परमेश्वर शिव की हठपूर्वक सेवा कर रही है। सेवा में तत्पर उन त्रिलोक के सुंदरी को सामने देकर ध्यान मगन महेश्वर मन से विचलित नहीं होते। भार्य समेत तथा स कालीम चंद्रशेखरा तथा विदिध्वं त्रिदशा च चेरादेव यत्नतः स्थानं गत्वात् दैत्यस्य तमः तारकं तथा निवारिष्ये कुर्हठात् तस्व स्थानं गच्छमन्तरः इति उक्त्वाहं सुरान् शीघ्रं तारकासुरस्य वे उपसंज्ञम्य सप्रीत्या संभाष्यमभिभ्रवम्। हे देवताओं, वे चंद्रशेखर जिस प्रकार काली को बाह्य रूप में स्वीकार करे, आप लोग शीघ्र ही वैसा प्रयत्न करें। मैं भी उस दैत्य के स्थान पर जाकर उस तारक को दुरस्तार से रोकूंगा। हे देवताओं, आप लोग अपने स्थान को जाइए। देवताओं से इस प्रकार कहकर मैं शीघ्र ही तारक नामक असुर के पास जाकर उसे प्रेम पूर्वक बुलाकर कहने लगा। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोले, तेज सारमिमं स्वर्गम राज्यम त्वं परिपासी न यथार्थम सुत पथ सप्तम वांचसी त्वं ततोधिकम
वर्चाश्चप्यवरो दत्तो न मया स्वर्गं राज्यतः तस्मात् स्वर्गं परित्यज्य शितो राज्यं समचर। देवयोगियानि तत्रैव कार्याणि निखिलान्यपि भविष्यन्ति अपि सुश्रेष्ठ नात्र कार्य विचारणा इत्युक्त्वा त्वाहं च सम्बोध्य सुरं तं सकलेश्वरा समृत्वा शिवं च संशिवं तन्त्रार्धन्मार्गतः तारकोऽपि परित्यज्य स्वर्गं क्षितिमथा बेहव्यात् शोणिताख्ये पुरे स्थित्वा सर्वराज्यं चकार सा देवा सर्वापि तच्छ्रुत्वा माधवक्यं सुपर्म्य शक्रस्थानं युयुप्रीत्या शक्रेण सुस्मायितः तत्र गत्वा मिलित्वा च विचार्य च परस्परं ते सर्वे मरुतः प्रीत्या मदवन्तं वचोन्भ्रवन्। हे तारक, तुम तेजों के सारूप इस स्वर्ग को राज्य कर रहे हो, जिसके लिए तुमने उत्तम तपस्या की थी उससे भी अधिक इच्छा रखते हो। मैंने तुम्हें इससे छोटा वर ही दिया था, मैंने तुम्हें स्वर्ग का राज्य नहीं दिया था, इसलिए तुम स्वर्ग का राज्य छोड़कर पृथ्वी पर राज्य करो। हे असुश्रेष्ठ, इसलिए तुम किसी प्रकार का विचार ना करो। बहुत वहाँ भी बहुत से देवी देवताओं के योग्य कार्य हैं। सभी का ईश्वर मैं इस प्रकार उस असुर से कहकर उसे समझाकर शिवा सहित शिव का ध्यान करके भी अंतर्गत हो गया। इसके बाद तारक भी स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और वहां शोणित नामक नगर में राज्य करने लगा। सभी देवगण भी मेरा वचन सुनकर मुझे सादर प्रणाम करके समाहित चित्त हो गए। इंद्र के साथ इंद्रपुरी को गए। वहां जाकर मिल गए। आपस में विचार करके उन सभी देवताओं ने इंद्र से प्रेम पूर्वक कहा। देवाउच्चु देवता बोले, शंभो अर्थाः शिवायं वे रुचि जार्यत कामतः मगवस्ते प्रकर्तव्यम ब्रह्मोक्तम सर्वमेव तत्। ए इंद्र, जिस प्रकार भगवान शंकर सकाम होकर शिवा की अभिलाषा करें, ब्रह्मा जी के द्वारा बताया गया यह सारा प्रयत्न आपको करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले थी एवं सर्वृतांतम विनिवेद्य सुराश्वरम जगमुस्ते सर्वतो देवः स्वं स्वं स्थानम मुदान्वितः। इस प्रकार इंद्र से संपूर्ण वृत्तांत निवेदित करके वे देवता प्रसन्न पूर्वक सब और अपने अपने स्थान को चले गए थे। श्री महापुराण द्वितीय रुद्र संहितायां तृतीय पार्वती खंडम देव सांत्वन वर्णन नामक षोडशोध्याय। इस प्रकार श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पार्वती खंड में देव सांतत्व वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्व। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।